हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रभास सॉल्यूशन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? केपलर है या गैलीलियो है, न्यूटन है या कॉपरनिकस है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। देखिए आंसर सी होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो क्या था वो नियम? किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त समानुपाती होता है। ये उनका कथन था, ये न्यूटन का नियम था। तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये जो G है आपका, यही आपका क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो G की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ए नंबर बोलता है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। बी नंबर बोलता है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सी बोलता है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होगा। यह वर्ष भर एक समान होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। मतलब ये आपका क्या है? सन है और ये आपका क्या है? अर्थ है। तो ये जितना अट्रैक्ट करेगा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, सन भी क्या करेगा? उतनी ही अट्रैक्ट करेगा, उतनी फोर्स लगाएगा गुरुत्वाकर्षण का। तो यहाँ पे ये क्या होगा? हमारा इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पहले की अपेक्षा दुगना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा या पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए तो पृथ्वी व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, आपको एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो हमारा फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या होता है आपका? G इंटू M अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका M1 होता है, ये आपका M2 होता है। यहाँ पे जो R है इसको वो क्या बोलता है कि उसको आपको क्या करना है? दुगना करना है, मतलब 2R लेना है। तो जब आप इसको 2R का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर होगा। तो देखिए ये 4 टाइम यहाँ पे हो गया ना एक्स्ट्रा, तो यहीं पे ये क्या होगा? आपका 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट, ऑप्शन ए बोलता है एक समान वेग से ऊपर अगर जा रहा है, एक समान वेग से नीचे जा रहा है, ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रहा है या नीचे की ओर त्वरण से गमन कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर वो सी होगा। लिफ्ट में व्यक्ति का जो भार है वो तब अधिक होगा, कब? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा। मतलब लिफ्ट क्या होगा? आपका ऊपर की तरफ जाएगा और कहाँ से जाएगा? एक समान त्वरण, जो आपका ए का मान होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या होगा? आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है लिफ्ट के लिए। तो जब इसका क्वेश्चन और आगे आएगा तो हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, ऑप्शन ए बोलता है उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों अलग हो जाएंगे यानी भिन्न हो जाएंगे। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर हम ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान वही रहता है। द्रव्यमान मतलब क्या होगा आपका? ये जो आपका कोई अगर एक पिंड है, कोई एक वस्तु है, इस पे जितने पार्टिकल्स है, जितने इसमें कण है, उसका जो आपका क्या होगा? एक वजन होगा, एक माप जो होगा वो आपका हमेशा हर जगह स्थिर होता है। तो यहीं पे बोलता है कि वो क्या होगा? उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। भार पे क्या होता है? ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका भार कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए भार में जो अंतर है होने का जो कारण है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का जो मान होता है वो 1/6 हो जाएगा। ये जो आपका जी होता है वो आपका क्या हो जाएगा? 1/6 का इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अगर 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा? कार्य, तो यहाँ पे कार्य हमसे पूछा है, तो ऑप्शन ए है 0 होगा, ऑप्शन बी है आपका 20 जूल होगा, ऑप्शन सी है 200 जूल होगा, या इनमें से कोई सत्य नहीं है, डी नंबर ऑप्शन। तो देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा यहाँ पे आंसर। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु कार्य 0 होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो बल द्वारा कार्य का होना समझा जाता है। मतलब क्या कि अगर हम किसी वस्तु को यहाँ से उठा करके इस जगह में अगर रख देते हैं तो इतना डिस्टेंस मेंटेन कराते हैं, ये डिस्टेंस ही उसका क्या होता है? कार्य के लिए जवाबदारी होता है। अब यहाँ पे बोलता क्या है कार्य का फॉर्मूला, W इक्वल टू जो आपका होगा बल इंटू विस्थापन। अब हमारे पास कार्य का एक फॉर्मूला भी है Fs cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा? ये थीटा होगा। कार्य क्या होता है? एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, या 1/4 रह जाएगी? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी जाएगा। किसी पिंड का वेग को दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। तो देखिए कैसे होगा, हम यहाँ पे पहले समझते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 mv² होता है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है? वेग को दुगना करना है। वेग को क्या करना है? दुगना करना है। तो वेग को आप जब दुगना करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 1/2 m इंटू 2v²। अब ये 2v² आपका क्या करेगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा? 1/2 m इंटू आपका क्या हो जाएगा? 4v²। गतिज ऊर्जा आपका क्या हो गया? 4mv² हो गया। अब इस 4 को हम आगे ले आते हैं, 4 इंटू आपका क्या होगा? 1/2 इंटू mv²। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये आपका 4 इंटू आपका क्या हो गया? गतिज ऊर्जा यहाँ पे हो गया। तो वो कितना गुना हो जाएगा? आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, के घूर्णन का आवर्तकाल है 24 घंटा, 30 दिन, 365 दिन, या निरंतर परिवर्तनशील है। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान यानी सैटेलाइट उपग्रह से एक सेव यानी पिंड बाहर छोड़ा जाए तो वह पिंड क्या करेगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, या यान के साथ उसी वेग में गमन करेगा, या अधिक वेग से गमन करेगा, या कम वेग से गमन करेगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान जो आपको उपग्रह है से अगर हम क्या करें, एक सेव या कोई पिंड को अगर हम बाहर छोड़ें तो वह क्या करेगा? यान के साथ उसी वेग में गमन करेगा, उसी वेग से वो गमन करेगा। ये आपका क्या है? पृथ्वी है, और ये आपका क्या है? एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। यहाँ से आप कोई भी वस्तु अगर फेंकते हैं तो ये इसके आसपास कोई भी वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होगा? ये पृथ्वी की तरफ नहीं गिरेगा, ठीक है, और न ही किसी और दिशा में मूव करेगा। ये केवल और केवल आपका जो उपग्रह है उसी के चारों साइड उसी के राउंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई या खारापन घटता है। ऑप्शन बी है हमारा, गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, गहराई तथा खारापन कम होता है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होता है। तो इसका जो आंसर है
देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है। मतलब समुद्र जैसे जैसे आपका गड्ढा बढ़ते जाएगा उसका, और जितना उसमें सॉल्ट का, नमक का, लवण का मात्रा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो सारी चीज़ें क्या होगी, उसको खारापन को बढ़ा देता है। और यहाँ से उसका क्या होता है, डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व। घनत्व आपका क्या होता है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या फिर थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, या फिर एक ही स्तर पर रहता है, या जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या थोड़ा उठ जाता है। इसका आंसर है आपको ऑप्शन ए। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो क्यों उठ रहा है भाई, क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। हमने अभी बताया कि समुद्र खारापन होता है, जैसे जैसे गड्ढा आपका बढ़ेगा खारापन बढ़ेगा, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी यानी कि घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे तैर रहा है तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।